बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अजीबोगरीब मामला हुआ है। ईरान ने आज ऐसा हमला किया है जो आज से पहले उन्होंने नहीं किया, और ये हमला अब तक का सबसे अजीबोगरीब है। अभी तक तो हमें नजर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा ही अजीबोगरीब मामला हुआ है। ईरान ने आज ऐसा हमला किया है जो आज से पहले उन्होंने नहीं किया, और ये हमला अब तक का सबसे अजीबोगरीब है। अभी तक तो हमें नजर आया है ईरान इतने सारे मिसाइल मारता है, ड्रोन्स मारता है, उसमें से कुछ रुक जाते हैं, कुछ नहीं रुकते। ये सूरत हाल हमें समझ आती है, लेकिन ये हमने कभी भी नहीं देखा पहली मर्तबा ऐसा हुआ हो कि ईरान ने सिर्फ एक मिसाइल मारा हो और उस मिसाइल के बाद इतनी तबाही हुई हो कि आज से पहले कभी भी इतनी तबाही ना हुई हो। यानी हमने आज से पहले ये मामला कभी भी नहीं देखा कि ईरान ने सिंगल बैलिस्टिक मिसाइल मारा और वो थार्ड से लेकर आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग, पैट्रियट, यानी तमाम का तमाम डिफेंस सिस्टम बीट करता है। उसने आप सोचे कहां पर जाकर हिट किया है। कमाल है, यानी ईरान के पास इंटेलिजेंस मालूमात की यानी इंतहा है कि ये नेगेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी पार्क था जिसको जाकर इन्होंने हिट किया। ये ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशंस होते थे 8200 इंटेलिजेंस यूनिट के, ये उसके साथ मिलकर काम कर रहा था। और ये बेसिकली आप समझिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग यहां पर हो रहे थे वो ड्रोन्स जो ईरान के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे और जो पाकिस्तान में इस्तेमाल भी हो रहे थे। ये बड़ी हैरान कुन है कि यानी आप ये सोचें कि यहां पर जब वो इस्तेमाल हो रहे थे और ईरान ने ये जो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि उनके चीफ और दीगर सबको जा जाकर इन्होंने मारा है, वो असल में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था उन्होंने और इन ड्रोन्स के थ्रू जाकर हिट किया है। अब आप सोचो उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की फैसिलिटी उसको भी डैमेज किया है और लोकल ट्रेन स्टेशन उसको भी डैमेज किया है। यानी आप सोचें जो इंडस्ट्रियल जोन है, मेजर रिसर्च डेवलपमेंट हब इजराइल के अंदर आज इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है कि आप सोचें कि इजराइल ने अपने जो रेलवे है वो उसको शट डाउन कर दिया इस साइड से। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्या ऐसी बला है, एक मिसाइल है, उसने इतने सारे काम कर दिए हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है एक मिसाइल जाएगा, उसने एक ही जगह हिट करना है और वो मिसाइल भी ना रुके। आप जरा सूरत हाल को समझें। ईरान अब वो काम कर रहा है जो उसने आज से पहले नहीं किए। आप उसको दाद दें कैसे? आप सबसे पहले टाइम मैगजीन का ये कवर देखिएगा। ये टाइम मैगजीन का कवर क्या कह रहा है, आप गौर करेंगे। टाइम मैगजीन के कवर पर ये नेक्स्ट इनका जो मैगजीन आ रहा है जुलाई में, ये उसका कवर है, फ्रंट कवर टाइम मैगजीन। उसमें आप अगर गौर करेंगे तो आपको एक चीज नजर आती है, द न्यू मिडिल ईस्ट उसका मेन टाइटल है और आयतुल्लाह अली खामनाई की तस्वीर मिट रही है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है रिजीम चेंज ऑपरेशन और आयतुल्लाह को मारने की तैयारी। अब आप ये सोचें कि जब इन्होंने ये मामला किया है, आप समझिएगा कि आज ईरान ने किया क्या है ताकि आपको सारा बैकग्राउंड इजीली समझ आएगा, तब आप ये काम समझ सकते हैं। सिनेरियो ये हुआ है कि इराक की जानिब से और मिडिल ईस्ट में कह दिया गया है कि अगर रहबर आला खामनाई को बाल बराबर भी नुकसान पहुंचा तो अमेरिका और अमेरिका के जितने गुलाम हैं पूरे इस्लामिक खित्ते में वो आग में लपेट दिए जाएंगे। अब ये खास तौर पर इराक की जो हिजबुल्लाह है उन्होंने ऐलान किया है। इसका मतलब है कि ये तैयार है बड़ी लड़ाई के लिए। अब आप इस बात को समझें, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को इंटेलिजेंस रिपोर्ट पेश की गई है जो वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हर जगह छप गई है। उसमें कहा गया है कि अगर हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की कोशिश की, हम पूरी तरह उसका प्रोग्राम तबाह नहीं कर पाएंगे, या हमने उनके लीडर, सुप्रीम लीडर को मारने की कोशिश की, उसके बाद एक तो अमेरिका पूरे खत्ते में आके लपेट में आ जाएगा और अमेरिका के खिलाफ तबाही शुरू हो जाएगी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ईरान फिर इमीडिएटली अगले 2 हफ्तों से पहले एटमी ताकत बन जाएगा और वो सारे का सारा आखिरी लम्हा पूरा करके वो एक न्यूक्लियर ताकत अपने आप को डिक्लेयर कर देगा। उसके बाद गेम हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो बेहतर यह है कि हमें ये मामला बातचीत के जरिए हल करने चाहिए। अगर नहीं करते तो सब कुछ दांव पर लगने वाला है। और इस सूरत हाल में जो अगली डेवलपमेंट है, अब आप समझिए कि ये हो क्या रहा है। ईरान बेसिकली मार रहा है इस वक्त क्लस्टर वॉरहेड। ये आप सब जानते हैं, कल भी उसने असल में कल से उसने शुरुआत की थी। क्लस्टर वॉरहेड वो वॉरहेड है कि यानी आप सोचें कि एक मिसाइल होता है और उसमें मल्टीपल आप छोटे छोटे मिसाइल और बम या ड्रोन्स बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आजकल इसमें छोटे बम होते हैं। आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। तो ये करते क्या है कि जब आप ये मिसाइल मारते हैं तो अपने टारगेट पर जाता है और आगे जाकर मल्टीपल मिसाइल उसमें से निकलते हैं और वो जाकर टारगेट को हिट करते हैं। इसीलिए जहां से ड्रोन उड़ रहे थे, जहां से चीजें बनती थी, उन्होंने उन जगहों को जाकर हिट किया है। आग लगी है, तबाही हुई है। लेकिन एक सवाल 2 यहां पर पैदा होते हैं। नंबर 1, ईरान के पास ये इंटेलिजेंस कैसे आई थी? क्योंकि जो बिल्डिंग और ये तमाम चीजें थी वो बजाहिर बड़ी नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, वो गाड़ियां, वो सब कुछ, वो कैसे उनको पता था कि यहाँ पर सारा काम हो रहा है? एक तो उनकी इंटेलिजेंस की दात। नंबर 2, सूरत हाल ये है, आप एक ही बैलिस्टिक मिसाइल मारे, सिर्फ एक, और वो भी ना रुके, कैसे? यानी आप देखिए आयरन डोम और बाकी वो ईरान अब जो मिसाइल मार रहा है रातों को, दिन को, चले ये समझ आते हैं उसकी परसेंटेज ड्रॉप हो गई है।